2-3 दिन से एक फुटेज वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पर कि एक फूड पॉइंट पर 3 डाकू दाखिल होते हैं, वहां पर डकैती करते हैं और उस डकैती के बाद तकरीबन 2-3 दिन बाद जो है वो तीनों डाकू फुल फ्राई हो जाते हैं और सीसीडी पुलिस मुकाबले में पुलिस ने जो है बड़ी गफलत का मतलब कि मुजाहरा दिखाया और पुलिस ने वो एफआईआर दर्ज नहीं की जो कि मुद्दई की मुद्दईयत में दर्ज होनी चाहिए थी, क्योंकि 3 मोबाइल छीने गए। उन्होंने पुलिस ने 1 मोबाइल डाला। 40,000 रुपये एफआईआर में दर्ज किए गए हैं, जबकि 2.25 लाख रुपए की डकैती हुई। वो डकैत थे 3 अफराद, उन्होंने जुर्म किया और उनको सज़ा कानून के मुताबिक बनती है कि आप उनको फ़ाइन कर सकते हैं और 3 से 10 साल तक आप उनको सज़ा दे सकते हैं कैद की। तो सीसीडी वालों ने उनको मार दिया है। अब अलहदा फरमाएं कि दोनों में कोई फ़र्क नहीं, वो डाकू थे और ये कातिल हैं। सीसीडी वाले क्या हैं? कातिल, और जिन्होंने डकैती की है वो हैं डकैत। दोनों कानून के मुजरिम हैं। आप कानून के मुताबिक उनको अरेस्ट करें, अगले दिन एविडेंस पेश करें और उनको 3 साल से 10 साल तक जितनी जज साहब चाहें उनको सज़ा दे दें। आपने उनको कत्ल कर दिया है, उनके जुर्म से आपने उनको ज़्यादा सज़ा दी है, तो आप भी मुजरिम हैं, आप भी गैर कानूनी काम कर रहे हैं, आप भी कातिल हैं। जो डकैती की सज़ा है वो आप डेथ रख दें, सज़ाए मौत रखें और सरेआम उनको फांसी दे दें, काजी जो है उसको फांसी दे दे। आपने डकैती की सज़ा रखी है 3 साल से 10 साल तक कैद और आप उनको सज़ा दे रहे हैं डेथ की, तो ये काम गलत है। ये होता है जंगल के माशरों में। अगर आप सीसीडी के जो कत्लेआम है, मेरी उसमें रिट पेंडिंग है हाई कोर्ट के अंदर, चीफ जस्टिस साहब ने मेरी रिट सुनी है। आप अगर उस वक्त सीसीडी ने जो कत्लेआम किया है, 2000 से ज़्यादा बंदे जो हैं उन्होंने कत्ल कर दिए हैं और इंटरनेशनल जो चैनल है अल जज़ीरा इंग्लिश, उसने पूरी रिपोर्ट दी है कि पंजाब के अंदर इस वक्त जंगल का कानून है। मुद्दई की मुद्दईयत में एफआईआर दर्ज नहीं करती, अपनी मर्जी से एफआईआर लिखते हैं। वहां पर अगर 2.25 लाख रुपए उनकी डकैती हुई तो पुलिस ने अपनी मर्जी से 40,000 लिखे हैं, 1 मोबाइल डाला, जबकि 3 मोबाइल फुटेज में भी देखा जा रहा है कि 3 मोबाइल छीने उन्होंने। आपने 2000 बंदा मार दिया, डकैतियाँ उसी तरह हो रही हैं। अब आप क्या कर रहे हैं? डकैतियों और चोरियों को आप छुपा रहे हैं। डकैती और चोरी की वजह है ये पेट, जब पेट खाली होता है, मौशी बदहाली होती है, मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं होता, तो लोग क्या करते हैं? लोग फ्रॉड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान खान और आप देख रहे हैं सोशल स्टोरी। नाज़रीन, 2-3 दिन से एक फुटेज वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पर कि एक फूड पॉइंट पर 3 डाकू दाखिल होते हैं, वहां पर डकैती करते हैं और उस डकैती के बाद तकरीबन 2-3 दिन बाद जो है वो तीनों डाकू फुल फ्राई हो जाते हैं और सीसीडी पुलिस मुकाबले में। मेरे साथ इस टाइम सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मियां शाहिद साहब मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि सीसीडी जो काम कर रही है, पुलिस इस तरह का काम क्यों नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर पुलिस ने जो है बड़ी गफलत का मतलब कि मुजाहरा दिखाया और पुलिस ने वो एफआईआर दर्ज नहीं की जो कि मुद्दई की मुद्दईयत में दर्ज होनी चाहिए थी। जहाँ पर फूड पॉइंट के जो मालिकान हैं उनका कहना है कि हमारी लगभग कोई 2.25 लाख रुपए की डकैती हुई, लेकिन पुलिस ने अपनी मर्जी की एफआईआर दर्ज की, अपनी मर्जी से उन्होंने रकम लिखी, अपनी मर्जी से मोबाइल डाले गए। क्योंकि 3 मोबाइल छीने गए, उन्होंने पुलिस ने 1 मोबाइल डाला। 40,000 रुपये एफआईआर में दर्ज किए गए हैं, जबकि 2.25 लाख रुपए की डकैती हुई। इस पर बात करेंगे। शाहिद साहब, पहली तो बात ये बताएं कि सीसीडी के हवाले से क्या हमारा ये कानून कहता है कि मतलब कि दोबारा से फिर से ये सीसीडी ने काम शुरू कर दिया, क्या इस तरह ठीक है, करना चाहिए? कानून क्या कहता है इस हवाले? देखिए जी, कानून तो बिल्कुल वाज़ेह है। वो डकैत थे 3 अफराद, उन्होंने जुर्म किया और उनको सज़ा कानून के मुताबिक बनती है कि आप उनको फ़ाइन कर सकते हैं और 3 से 10 साल तक आप उनको सज़ा दे सकते हैं कैद की। तो सीसीडी वालों ने उनको मार दिया है। अब अलहदा फरमाएं कि दोनों में कोई फ़र्क नहीं, वो डाकू थे और ये कातिल हैं। सीसीडी वाले क्या हैं? कातिल, और जिन्होंने डकैती की है वो हैं डकैत। दोनों कानून के मुजरिम हैं और इंशाअल्लाह वक्त आने वाला है और ये हुकूमतें जब तब्दील होंगी, इन सब कातिलों को, सीसीडी के सब कातिलों को इंशाअल्लाह अदालतों में खड़ा करेंगे और इनको इंशाअल्लाह सजाएं दिलवाएंगे। और ये कातिल हैं, आप कानून के मुताबिक उनको अरेस्ट करें, अगले दिन एविडेंस पेश करें और उनको 3 साल से 10 साल तक जितनी जज साहब चाहें उनको सज़ा दे दें। आपने उनको कत्ल कर दिया है, उनके जुर्म से आपने उनको ज़्यादा सज़ा दी है, तो आप भी मुजरिम हैं, आप भी गैर कानूनी काम कर रहे हैं, आप भी कातिल हैं, आप भी कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और उन्होंने भी कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आप दोनों मुजरिम हैं इस माशरे के, सीसीडी और डाकू इस केस में।
आप मुआशरे के भी मुजरम हैं, आप कानून के भी मुजरम हैं, आप अदालतों के भी मुजरम हैं, और आपने यहाँ पे जंगल का कानून नाफिज कर दिया है। अच्छा मियाँ साहब, यहाँ पर एक बात हो रहा है, हमारी जो आवाम है वो क्विक रिस्पांस मांगती है कि 3 डाकू, उनकी फुटेज वायरल होती है, वहाँ पर फैमिली भी मौजूद होती है, वहाँ पर बच्चे मौजूद होते हैं। अगर अल्लाह ना करे मुज़ामत होती तो वहाँ पर कोई बच्चा भी जान से हाथ धो बैठा, यानी कि ज़ख्मी हो सकता था वहाँ पर। तो इस तरह का खैर मामला पेश नहीं आया। लेकिन अगर देखा जाए तो एक साइड पर आवाम बड़ी खुश है, वो कह रही है कि ये तो CCD ने बड़ा अच्छा काम कर दिया, इस तरह के जो नासूर है उनको ख़त्म कर देना चाहिए। तो क्या लगता है आपको कि मतलब कि इस तरह होना चाहिए इंसानियत का? ये देखिए मेरी बात सुने, जो मैं यही कहता हूँ, मैं पहले दिन से यही कह रहा हूँ कि क्राइम इज़ क्राइम। उन्होंने डकैती की, उन्होंने क्राइम किया है। आप डकैती की सज़ा डेथ रखें, गवर्नमेंट जो है उसमें कानून में तब्दीली कर दे। जो डकैती की सज़ा है वो आप डेथ रख दे, सज़ाए मौत रखें और सरेआम उनको फांसी दे दें, काजी जो है उसको फांसी दे दे। आपने डकैती की सज़ा रखी है 3 साल से 10 साल तक कैद, और आप उनको सज़ा दे रहे हैं डेथ की। तो ये काम गलत है। ये होता है जंगल के माशरों में, जहाँ पे जो पुलिस जो है वो एक नसूर बन जाए, जंगली जानवरों की तरह पुलिस और सुअर बनकर और जंगली जानवर बनकर आप माशरे में फिर रहे हैं, ठीक है। और आप कहते हैं जी कि हमने बड़ा अच्छा काम किया है। अवाम जो है वो इतनी समझ नहीं रखते कानून की। हम अवाम से भी ये गुजारिश करते हैं कि जज्बाती होने की बजाय आपने जो फ्रेमवर्क किया है उसके अंदर रह के काम करें। अब मैं अर्ज कर देता हूँ कि अगर कुछ CCD का कोई अहलकार अगर रिश्वत लेता है, उसकी सज़ा 3 साल है कानून के मुताबिक। कल को हम अगर एक और धारा बनवा देते हैं, कोई और गवर्नमेंट आ जाती है कि जो बंदा जो है वो रिश्वत लेगा, ठीक है जी, उसके खिलाफ भी हम CCD बना देंगे, रिश्वत लेने वालों के खिलाफ भी। अब वहाँ पे सज़ा 3 साल है, और हमारी जो बनाई CCD, अगली गवर्नमेंट की जो बनाई हुई CCD है वो रिश्वतखोरों को सजाए मौत दे दे डायरेक्ट, यानी कि उनको मार दे। फिर ये काम ठीक होगा? जब आपके गिरबान हम पकड़ेंगे इंशाल्लाह, वक्त आने वाला है, तो उस वक्त आप क्या करेंगे? उस वक्त हम एक और CCD बना देंगे कि रिश्वतखोरों के खिलाफ कार्रवाई करें। वो एक कानूनी उनको लेबल दे देंगे, रिश्वतखोरी की सज़ा 3 साल है, और हमारी जो बनाई CCD अगली गवर्नमेंट की जो है वो उनको पकड़ के फ्राई करना शुरू कर। मतलब अदालतें बंद कर दें, आप लोग फिर घर जाएं अगर इस तरह अदालतों ने अपने इज्जत और वकार में खुद कमी की है। अगर आप CCD के जो कत्लेआम है, मेरी उसमें रिट पेंडिंग है हाई कोर्ट के अंदर, चीफ जस्टिस साहब ने मेरी रिट सुनी है। आप अगर उस वक्त CCD ने जो कत्लेआम किया है, 2000 से ज़्यादा बंदे जो हैं उन्होंने कत्ल कर दिए हैं, और इंटरनेशनल जो चैनल है अल जज़ीरा इंग्लिश, उसने पूरी रिपोर्ट दी है कि पंजाब के अंदर इस वक्त जंगल का कानून है, वहाँ पे अगर कोई लड़का किसी लड़की को हाथ लगाता है तो उसका अज़र तवासल कर देती है पुलिस। वो चैनल जो है वो पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया पाकिस्तान में बदनामी हुई है। यहाँ पे अंग्रेज़ जो है वो क्या सोच रहे हैं कि सरमायाकार कि अगर किसी लड़की को हाथ लगाएंगे हमारा अज़र तवासल काट देगी पुलिस। और यहाँ पे इन्होंने डकैतों को उन्होंने कानून में जो सज़ा मुकर्रर है उससे ज़्यादा सज़ा दी है। तो ये कातिल हैं CCD वाले, और अल्लाह के हुजूर भी ये जवाब दे हैं। जो ये लोग कत्ल कर रहे हैं कानून की वायलेशन में, ये खुदा की अदालत में भी इंशाल्लाह पेश होंगे, और वक्त आएगा और कानून की अदालत में पेश होंगे। और अभी ये जो बड़े ये 2 नंबर जो काम कर रहे हैं इंशाल्लाह इनका हम एहतसाब करेंगे। मियाँ साहब, यहाँ पर CCD तो अपना काम कर रही है। CCD मतलब डकैती का क्या अंजाम मिला उनको, वो तो CCD ने किया है। यहाँ पर पुलिस जो है वो बड़ी गफलत की शिकार है। पुलिस मतलब कि मुद्दई की मुद्दईयत में FIR दर्ज नहीं करती, अपनी मर्जी से FIR लिखते हैं। वहाँ पर अगर 2.25 लाख रुपए उनकी डकैती हुई तो पुलिस ने अपनी मर्जी से 40,000 लिखे हैं, 1 मोबाइल डाला, जबकि 3 मोबाइल, फुटेज में भी देखा जा रहा है कि 3 मोबाइल छीने उन्होंने। तो यहाँ पर पुलिस के हवाले से क्या कहेंगे? और दूसरी बात ये है कि अगर फूड पॉइंट से हम बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर 4 CCTV कैमरे लगे हैं। अरबों रुपया दिया है मरियम नवाज साहिबा ने कि लाहौर के पूरे पंजाब के जो CCTV कैमरे हैं उनको ठीक करें ताकि इस तरह के जो मसले हों वो ना हो। तो IG साहब ने कहा है, बड़ा अच्छा मतलब जवाब दिया कि अब पूरे पंजाब के CCTV कैमरे बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, और जहाँ पे डकैती होगी, जहाँ पर चोरी होगी, हमें पहले पता चलेगा। यानी कि AI जनरेटेड के ज़रिए जो है ना, हमें पहले पता चलेगा। ये DIG ऑपरेशन फैसल कामरान साहब का कहना है। लेकिन इतनी बड़ी डकैती हुई और उसके बावजूद 4 कैमरे बाहर लगे, वो कैमरे बंद थे। जब पुलिस से पूछा गया, वो पुलिस कह रहे थे कि ये तो 1 महीने से इंस्टॉल नहीं हुए ये कैमरे। तो ये कितनी बड़ी गफलत है हमारी पुलिस। देखिए 3-4 पॉइंट्स है इसके ऊपर। जब CCD बनाई थी उस वक्त गवर्नमेंट और CCD ने ये दावा किया था कि हम इंशाल्लाह 15 दिन के अंदर पंजाब से जराइम खत्म कर देंगे। कहाँ खत्म हुए हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। आपने 2000 बंदा मार दिया, डकैतियाँ उसी तरह हो रही हैं। अब आप क्या कर रहे हैं? डकैतियों और चोरियों को आप छुपा रहे हैं।
डकैती और चोरी की वजह है ये पेट, जब पेट खाली होता है, मौशी बदहाली होती है, मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं होता, तो लोग क्या करते हैं? लोग फ्रॉड करते हैं, लोग चोरी करते हैं, लोग डकैती करते हैं। पहले इन असबाब को दूर करें। अब मैं ये कहता हूँ कि 2000 बंदा कत्ल करने के बाद अगर जुर्म हो रहा है तो इसमें अवाम को और गवर्नमेंट को जो है वो सीसीटीवी को गिरेबान से पकड़ कर घसीटना चाहिए पूरी अवाम के सामने कि आपने कहा था कि जराइम बंद हो जाएगा, जराइम बंद क्यों नहीं हो रहा? उसी तरह डकैतियाँ, उसी तरह चोरियाँ, उसी तरह फ्रॉड, सारे जराइम उसी तरह हो रहे हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो सिटिंग गवर्नमेंट है मरीम नवाज शरीफ साहबा, वो बहुत सारे अच्छे काम कर रही हैं। हम तनकीद बराए तनकीद नहीं करते, हम जो अच्छा काम है उसकी हम तारीफ करते हैं, जो बुरा काम है हम कहते हैं कि हमारे माशरे को, हमारे मुल्क को इससे नुकसान है। अब मरीम नवाज साहबा ने बड़े अच्छे इकदाम किए हैं कि सेफ सिटी बनाया जाए, कैमरे लगाए जाए, उन्होंने इदारों को पैसे दे दिए हैं। आगे मरीम नवाज एक वज़ीर आला है, वो कोई परचेजर नहीं है या कोई ठेकेदार नहीं है कि मरीम नवाज ने अब खुद जाके सीसीटीवी कैमरे जो खरीदने भी हैं उसने, और मरीम नवाज साहब ने जाके कैमरे लगाने भी हैं। ये इदारों का काम है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन आगे इदारों की गफलत है कि वो पैसे खा जाते हैं। मरीम साहबा ये नहीं कहती कि आप पैसे खा जाएं, बहुत अच्छे काम करती हैं। लेकिन जो सीसीटी का जो महकमा उनको गलत गाइड करके बनवाया गया है, ये शरीफ खानदान के लिए दुश्मनी का बायस बनेगा, पुलिस के लिए दुश्मनी का बायस बन रहा है। और मैं ये कहता हूँ कि आपने 2-2.5 हज़ार बंदा आपने कत्ल किया है अदालतों से बाहर बगैर एविडेंस के, और अल्लाह के बंदों को आपने कत्ल किया है अल्लाह के कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए, और आपने उनको जुर्म से ज़्यादा सज़ा दी है। ये काम जो है ये आपकी बदनामी का बायस बन रहा है, इसको कंट्रोल करें। और मैं ये अर्ज़ कर देता हूँ कि अब सीसीडी जो है ये इसको कचहरे में खड़ा होना पड़ेगा कि आपने जो दावा किया था उसके मुताबिक क्राइम कंट्रोल नहीं हुआ। तो क्राइम जो है वो रूल ऑफ लॉ से कंट्रोल होता है। तो ये आपने काम इंतहाई ज़्यादा गलत किया है, इसके ऊपर जो है वो एक्शन लेना चाहिए और इस काम को बंद करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका जी। नाज़रीन, आपका क्या कहना है? अपनी भी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। क्या इनके साथ ऐसा होना चाहिए था? ये जो 3 डाकुओं को फुल फ्राई किया गया, पार कर दिया गया, क्या इनके साथ इनकी सज़ा यही थी? तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।